सभी योग पथिकों को, योग जिज्ञासुओं को, योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं घेरण संहिता के द्वितीय संस्करण के बारे में। तो देखिए, घेरण संहिता डॉक्टर सोमवीर आर्य द्वारा रचित ये पुस्तक है और इसका भी दूसरा एडिशन आया है। तो देखिए, दूसरा एडिशन कैसा है, क्या इसके अंदर है, किस तरह के श्लोकों की व्याख्या की गई है, ये संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, मार्केट में बहुत सी घेरण संहिताएं हैं, सभी अच्छी हैं, लेकिन इस पुस्तक में क्या खास है उसी की आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, डॉक्टर सोमवीर आर्य जाने माने लेखक हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं, विश्व प्रसिद्ध लेखक हैं। इससे पहले डॉक्टर सोमवीर आर्य जी ने 6 पुस्तकों का लेखन किया है, जिनमें उनकी योग सूत्र, हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, योग सार, योगियों का जीवन परिचय, योग वशिष्ठ सार, ये प्रमुख हैं। तो डॉक्टर सोमवीर आर्य जी हैं, एक अच्छे व्याख्याकर्ता हैं और वर्तमान में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय राजदूतावास, सूरीनाम, दक्षिण अमेरिका, यानी वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जो केंद्र है वहाँ पर डायरेक्टर के पद पर वो कार्यरत हैं। इससे पहले डॉक्टर सोमवीर आर्य जी अमेरिका के अटलांटा शहर में कार्य कर चुके हैं। इसी के साथ ही डॉक्टर सोमवीर आर्य जी लाइव व्याख्यान देते रहते हैं और इसी के साथ ही डॉक्टर सोमवीर आर्य जी यूजीसी के चैनल के ऊपर भी 100 से ज़्यादा व्याख्यान वाईसीबी नेट से रिलेटेड दे चुके हैं। तो देखिए, राघव पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है और यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि ये द्वितीय संस्करण है जो 2024 में आया है। प्रथम संस्करण इसका 2023 में आया था। काफ़ी फेमस बुक है और बहुत ही सस्ती बुक है। सबसे अच्छी बात यह कि इसका जो मूल्य है वो 175 रुपये है, ओनली 175 रुपीज़। पहले जो फर्स्ट एडिशन था उसका मूल्य 150 रुपये था, लेकिन अब इसका मूल्य 175 रुपये हो गया है, 175 रुपीज़ है। तो देखिए, हिंदी पुस्तक है ये पूरी तरह से। कॉपीराइट यहाँ पर लिखा गया है कि लेखक का अधिकार है ये, उसकी अनुमति के बिना किसी भी पेज की रिकॉर्डिंग करना, फोटोकॉपी करना, इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी तरह अगर आप इसका अनैतिक रूप से प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली आपके ऊपर लीगल कार्रवाई की जा सकती है। आभार दिया गया है लेखक ने इस संस्करण में, जिन्होंने माता पिता, गुरु, है ना, जो भी सहयोगी रहे हैं, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने साथियों को, है ना, उन सब का हृदय से धन्यवाद किया गया है। आप ये अच्छे से देख सकते हैं। लगभग 2 से 3 पेज का ये धन्यवाद ज्ञापन किया गया, क्योंकि डॉक्टर सोमवीर आर्य जी के सहयोगी बहुत ज़्यादा हैं और उनके स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। डॉक्टर सोमवीर आर्य जी एक गाइड भी हैं, एक अच्छे मार्गदर्शक भी हैं, सुपरवाइज़र भी हैं और काफ़ी बच्चे उनके अंडर में पीएचडी कर भी चुके हैं। मेरा भी सौभाग्य रहा कि आचार्य श्री के निर्देशन में मुझे पीएचडी करने का, शोध कार्य करने का अवसर मिला। इसी तरह से बहुत से विद्यार्थी हैं, उनके सानिध्य में अपना शोध कार्य पूरा कर चुके हैं, कुछ शोध कार्य कर रहे हैं। तो ये देखिए, डायरेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर एट स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर, एम्बेसी ऑफ इंडिया, सूरीनाम, अमेरिका में है और साउथ अमेरिका, सॉरी। ये विशेष सूची देखिए। सबसे पहले आभार, फिर शुभकामना संदेश, फिर घेरण संहिता का संक्षिप्त परिचय, फिर पहला अध्याय दिया है, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, छठा अध्याय, सातवां अध्याय, यानी घेरण संहिता में 7 अध्याय हैं। ये देखिए, ठाणे महानगर पालिका से ये संदेश दिया गया है, शुभकामना संदेश, फिर डॉक्टर सोमवीर आर्य जी को। और अतिरिक्त उपायुक्त हैं, उन्होंने शुभकामना संदेश सोमवीर जी को दिया है और ये घेरण संहिता का संक्षिप्त परिचय है। इसमें काल दिया गया है, घेरण संहिता में योग का उद्देश्य दिया गया है, घेरण संहिता में योग का स्वरूप बताया गया है ना। ये देखिए, 7 अध्याय हैं, सभी अध्यायों का संक्षिप्त वर्णन ये देखिए आप, कितने अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है। यानी एक जैसे एक रिसर्च पेपर होता है ना, उसका एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो इसी तरह से ये एब्स्ट्रैक्ट है, सार है इसका ना। ये देखिए, पहला मतलब कोई इस पुस्तक में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिजाइन नहीं किया गया है, दिखावट नहीं की गई है, बहुत ही सरल भाषा में पुस्तक लिखी गई है। सीधा लिखा गया पहला अध्याय, फिर लिखा गया षटक्रम वर्ण, बस। तो
थोड़ा सा लेखक ने बताया यहाँ पर, घेरण संहिता के पहले अध्याय में केवल षटक्रमों का ही वर्णन किया गया है। महर्षि घेरण ने षटक्रम को योग के पहले अंग के रूप में माना है। इनका मानना है कि साधक को अपने शरीर की शुद्धि करनी चाहिए पहले, और उसके बाद अन्य योग साधना। अतः प्रस्तुत है घेरण संहिता का प्रथम उपदेश। लेखक ने मतलब स्पष्ट कर दिया है यहाँ पर। फिर देखिए घटस्थ योग कथनम, और पहला श्लोक दिया गया है, एकदा चंड कपालिर्गत्वा घेरंड कुटीरम प्रणम्य विनाद भक्त्या घेरंडम परिपृच्छति। इसमें भावार्थ दिया गया है। देखिए फिर विशेष दिया गया है। यही इस पुस्तक की काफ़ी विशेषता है कि देखिए इसमें जहाँ जहाँ डाउट मिलता है, जहाँ कन्फ्यूजन मिलता है, वहाँ पर लेखक ने स्पष्ट कर दिया है। जहाँ भी संशय है वहाँ पर लेखक ने विशेष लिखकर स्पष्ट कर दिया है। घटस्थ योग कथन, ये देखिए जहाँ जरूरत है उतने शब्दों का प्रयोग किया है, मतलब एक्स्ट्रा कहीं भी व्याख्या नहीं की है। आप तीसरा श्लोक देख पा रहे हैं ना, साधु साधु महाबाहो, तो इसमें देखिए बिल्कुल सीधी श्लोक की सिंपल भावार्थ है। और फिर चौथा जो श्लोक आप देख रहे हैं उसमें लेखक को लगा कि मुझे डायग्राम बनाना चाहिए, तो देखिए बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाया गया है। माया को सबसे बड़ा दुख बताया गया है, योग को सबसे बड़ा बल बताया गया है, ज्ञान को सबसे बड़ा मित्र बताया है, अहंकार को सबसे बड़ा शत्रु बताया है ना। तो यहाँ पर ये डायग्राम भी बना के क्लियर कर दिया गया, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार बच्चा होता है कि इतनी टफ पुस्तकें होती थी घेरण संहिता की, उनमें व्याख्या बहुत ज़्यादा मिलती थी, मतलब कम शब्दों में डायरेक्ट व्याख्या बहुत कम मिलती थी। तो यहाँ पर लेखक ने यही प्रयास किया है, क्योंकि उनका काफ़ी लंबा अनुभव रहा है अध्ययन का, अलग अलग की किताबों का, अलग अलग पुस्तकों का उन्होंने स्वाध्याय किया है। तो उन्हें जहाँ जहाँ कमियाँ लगी उनको इस पुस्तक में पूरा करने की कोशिश की है, कि उन्होंने सरल स्पष्ट और सीधी बात इस पुस्तक में कही है। और लेखक का मकसद भी एक ही है कि कहीं पर भी कठिनता ना हो, बच्चे को पढ़ने में कोई समस्या ना आए, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो योग का विद्यार्थी हो, चाहे स्कूल का ही विद्यार्थी को क्यों ना हो, वो भी इन श्लोकों की व्याख्या को पढ़कर अच्छे से समझ सकता है। तो देखिए इसमें भावार्थ दिया गया है। फिर यहाँ पर विशेष भी लिखा गया है। इस श्लोक में माया को सबसे बड़ा दुख, योग को सबसे बड़ा बल, ज्ञान को सबसे बड़ा मित्र यानी सहायक व अहंकार को सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। तो ये आप सब देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है विशेष, यहाँ पर घटी यंत्र का अर्थ घड़ी भी समझा जा सकता है। ठीक है, विशेष लगभग अभी जिन जिन श्लोकों में जरूरत है वहां पर स्पष्ट विशेष दिया गया है। ये देखिए आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कैसे, मतलब 7 जो अंग हैं योग के, उनका डायग्राम बनाया गया है ना, कितनी सुंदरता के साथ, कितनी सुंदरता और सिंप्लिसिटी के साथ। ये देखिए जहाँ जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आराम से डायग्राम दिए गए हैं स्पष्टता के लिए, ताकि कहीं कठिनता ना हो, कहीं परेशानी ना हो, विद्यार्थी के समझने में कोई दिक्कत ना आए, आम बच्चा भी इसको पढ़ सके, आम योग का विद्यार्थी भी इसको समझ सके। तो आप देख पा रहे हैं इसकी भाषा है ना, कितनी सरल है, कितनी सहज है, कितनी अनुकूल है। धोती के प्रकार स्पष्ट यहाँ पर लिखा गया है, भावार्थ लिखा गया है, फिर विशेष भी लिखा गया है। तो देखिए इसमें यहाँ पर लिखा गया है ना, धोती के प्रकारों की कुल संख्या 13 हो जाती है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे रेखा चित्रों डायग्राम द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। आगे देखिए डायग्राम दिए गए हैं है ना, अंतर धोती, वातसार, वारिशार। तो ये पहला अध्याय है, चैप्टर है या प्रकरण है। ये देखिए हृदय धोती के प्रकार मिलते हैं ना, 3 दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती, तो यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है। आपको जो भी डॉक्टर सोमवीर आर्य जी द्वारा लिखित पुस्तकें चाहिए उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पूरी डिटेल डाल देंगे। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पे वो किताबें कुरियर से या बाई पोस्ट से विद इन 1 वीक पहुंच जाती हैं। आपसे देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, संपूर्ण भारत में ये किताबें जाती हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे गोवा हो, चाहे केरल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, है ना, उड़ीसा, आसाम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सभी
जगह ये पुस्तकें जाती रहती हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। ये देखिए, आप अच्छे से देख पा रहे हैं, ये पहला अध्याय अभी चल रहा है। ये देखिए डायग्राम कि कपालभाति का यहाँ पर स्पष्ट 3 प्रकार बताए हैं, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। ये प्रथम उपदेश समाप्त किया गया है। इसके नीचे लिखा हुआ है, इसी के साथ घेरण संहिता का पहला अध्याय यानी षटक्रम वर्णन समाप्त हुआ। प्रत्येक चैप्टर के बाद, प्रत्येक अध्याय के बाद, प्रत्येक प्रकरण के बाद ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो पहले जो प्रकरण है या पहला जो चैप्टर है, पहला जो अध्याय है षटक्रम वर्णन, उसमें 61 श्लोक हैं। ठीक है। अब दूसरा अध्याय आसन। तो इसमें आसन के बारे में थोड़ा सा बताया है। उसके बाद एक एक श्लोक की भावार्थ के साथ व्याख्या की और फिर विशेष भी लिखा है ना। यहाँ पर देखो, विशेष में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं लेखक ने। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, आसनों की संख्या के विषय में सभी योग आचार्यों का अलग अलग मत है, जिनमें महर्षि घेरण ने घेरण संहिता के 32 आसनों का, स्वामी स्वात्मानंद ने हठ प्रदिका में 15 आसनों का, योगी श्रीनिवास ने हठ रत्नावली में 36 आसनों का, योगी गुरु गोरक्षनाथ ने सिद्ध सिद्धांत पद्धति में मात्र 3 आसनों का, शिव संहिता में मात्र 4 आसनों का, योग बीज में मात्र 1 आसन का, और योग दर्शन के व्यास भाष्य में महर्षि व्यास ने 13 आसनों का वर्णन किया है। तो देखिए कितनी अच्छी जानकारी यहाँ पर लेखक ने दी है ना। एक ही श्लोक से यहाँ पर पूरी बातें क्लियर होगी कि किस ग्रंथ में कितने आसनों का वर्णन मिलता है। तो ऐसी पुस्तक मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि बहुत ही संक्षिप्त रूप में, बहुत ही स्पष्ट ढंग से, बहुत ही सटीक रूप से, बहुत ही सीधी सरल जानकारी एक ही पुस्तक में, कहीं भी अतिरिक्त बातें नहीं हैं। ये कौन से 32 आसन हैं ये यहाँ पर स्पष्ट कर दिए हैं एक ही श्लोक में। और ये आप देख पा रहे हैं अलग अलग श्लोक जो हैं। ये आसनों का वर्णन चल रहा है यहाँ पर। भुजंग आसन, फिर विशेष। देखिए यहाँ पर विशेष में लिखा है, भुजंग का अर्थ सांप होता है। सांप को ही संस्कृत भाषा में भुजंग बोला जाता है। इस आसन में शरीर की स्थिति सांप की भांति होने से इसे भुजंगासन कहा जाता है। इसके अभ्यास से साधक की कुंडली शक्ति भी जागृत होती है। इसके बाद फिर आगे भी वर्णन किया है, मतलब ये दूसरा अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद तीसरा जो मुद्रा प्रकरण है, उसमें 25 जो मुद्राएं मिलती हैं उनका वर्णन किया गया है। ये देखिए स्पष्टता के साथ। मांडू की मुद्रा का फल, शाम्य मुद्रा का फल, ये सब मुद्राओं का वर्णन देखो डायग्राम के साथ यहाँ पर दिया गया है। पंचधारणा, पार्थिव धारणा। मुझे लगता है इतना देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि पुस्तक में क्या है। तो देखिए आमसी जो धारणा है उसमें तत्व यानी जल तत्व है, रंग उसका सफेद है, बीज अक्षर वह है, चक्कर स्वादिष्ठान है, देवता विष्णु है, अन्य नाम जल तत्व धारणा है ना। ये स्पष्टता से आग्नेय धारणा में स्पष्टता से दिया गया डायग्राम के साथ। इतना अच्छा वर्णन किया है लेखक ने यहाँ पर। ये देखिए वायव्य धारणा, आकाशीय धारणा, ये देखिए तीसरा अध्याय यानी मुद्रा प्रकरण समाप्त होता है। फिर प्रत्याहार का वर्णन आता है। प्रत्याहार में तो मेरे ख्याल से 5-6 सिर्फ 7 श्लोक हैं प्रत्याहार में। ये चौथा अध्याय समाप्त होता है। फिर 5वां अध्याय कुंभक या प्राणायाम कहा है। योग के लिए वर्जित स्थान में उसके कारण कि क्यों वहाँ साधना नहीं करनी चाहिए, कौन सा स्थान है ऐसा। तो कितने अच्छे ढंग से लेखक ने यहाँ पर समझाया है। किन किन ऋतुओं में योग साधना को प्रारंभ नहीं करना चाहिए, यानी हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में यानी सर्दी ऋतु में। हल्की सर्द ऋतु हेमंत में होती है, शिशिर में सर्दी फुल होती है, फिर गर्मी आती है, फिर वर्षा होती है। 4 प्रमुख ऋतुएं हैं। इसके बाद आगे और भी एक्सप्लेनेशन किया है लेखक ने। ये देखिए ऐसा बहुत कम मिलता है कि चैत बैसाख यानी देसी महीने, फिर उनके साथ ऋतुओं का संबंध, फिर उनके साथ जो अंग्रेजी जो कैलेंडर है जिसे
ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, उसका भी वर्णन मिलता है। यानी चैत वैशाख बच्चा नहीं समझ पाता है तो वहाँ पर समझ जाए मार्च और अप्रैल है। चैत वैशाख यानी मार्च अप्रैल है। ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु। अब जैसे कहते हैं ना, अभी श्रावण के महीने में है ना भोले पे दूध चढ़ाया जाता है, सावन के महीने में कावड़ लाई जाती है, तो सावन भादवा है ना, कहते हैं भादवा का घाम सेज जाता है, यानी भादवे की जो धूप होती है जब बाजरे की कटाई होती है तो कहते हैं कई बार मतलब सेध जाता है, यानी उससे ताप चढ़ जाता है, कोई बीमार हो जाता है। तो सावन भादवा या भाद्रपद है, वो वर्षा ऋतु होती है, 2 महीने लगभग 3-4 महीने। तो जुलाई और सितंबर का ये समय होता है। आश्विन कार्तिक। कार्तिक में जैसे लड़कियां स्नान करती थी ना पहले, कातक स्नान, तो हल्की सी सर्दी तो शुरू होती है ना अक्टूबर के महीने में, तभी लड़कियां स्नान शुरू करती थी सुबह 5 बजे। देखा होगा आपने भी, शायद किया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आप में से किस किस ने कातक का स्नान किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो 30-35 साल की लड़कियां हैं या महिलाएं हैं उन्होंने तो ज़रूर किया होगा, और युवा बच्चे आजकल नहीं करते हैं, अपने घर पे स्नान कर लेते हैं। लेकिन पहले जितनी भी महिलाएं होती थी, मतलब लड़कियां होती थी, खासकर अनमैरिड लड़कियां, तो वो सभी स्नान करती थी सुबह उठकर। गांव का जो कुआं होता था, एक कॉमन कुआं, वहाँ पर जाती थी, वहाँ पर वो स्नान करती थी। फिर वो फेरी वगैरह निकालती थी, कुछ 15 दिन का स्नान करते थे, कुछ महीने का। मतलब बड़ा साइंटिफिक था वो। तो उससे भी आप याद रख लीजिए कातक का जो स्नान। तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिख के कि आप में से कौन कौन कातक स्नान किया है ना। और आपकी या बेटी, आपकी बेटी क्या करती है, कितनी बेटी है साइज की, मतलब उम्र में, और कितने क्या उन्होंने कभी कातक का स्नान किया है या वो करेंगी। क्योंकि मुझे लगता है आप जो पुरानी जो महिलाएं हो चुकी हैं, यानी जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, वो कातक स्नान 10-12 साल की लड़कियां करने लग जाती थी। तो ये महीनों के बारे में जी ग्राह्य आहार यानी क्या खाने योग्य है, क्या नहीं खाने योग्य है, इसकी चर्चा यहाँ पर अच्छे से की है ना। ये देखिए डायग्राम दिया गया है लेखक ने। पेट में भोजन की मात्रा, कितना अन्न हो, कितना जल हो, कितनी वायु हो। इसके बाद प्राणायाम हेतु आसन का क्या हो। सबसे पहले, ये कई बार नेट के एग्जाम में पूछ लेता है सीक्वेंस, कि सबसे पहले नीचे क्या बिछाएं, कुश घास, उसके बाद मृग छाल, उसके बाद व्याघ्र छाल, और उसके बाद कंबल। ये सीक्वेंस कई बार पूछा गया है। कुशा घास होती है ना, एक लंबी सी घास होती है, उसकी चटाई भी आती है, वो घास बिछानी है। फिर मृग की छाल बिछानी है, अथवा फिर व्याघ्र, शेर जो होता है ना, उसकी खाल, और फिर कंबल। ये सीक्वेंस कई बार पूछा गया है वाईसीबी और नेट के एग्जाम में। नाड़ी शुद्धि क्या होता है, समनु निर्मणु क्या होता है। समनु यानी बीज मंत्र सहित होता है, निर्मणु यानी बीज मंत्र रहित होता है, यानी जिसे धोती क्रम द्वारा किया जाता है ना। समनु जिनमें बीज मंत्रों को बोला जाता है, निर्मणु बीज मंत्र नहीं बोले जाते, और धोती क्रम होता है। मतलब नाड़ी की शुद्धि 2 तरह से होती है, आप ये समझ लीजिए। एक मंत्रों से हम शुद्ध कर सकते हैं, दूसरा हम धोती क्रम से शुद्ध कर सकते हैं। अब देखिए नाड़ी शुद्धि जो प्राणायाम है उसमें कितना पूरक करना है, कितना कुंभक करना है, कितना रेचक करना है, बीज मंत्र कौन सा है। बाई नासिका से य, दाई नासिका से र, य र, य र, ठीक है। बाई नासिका से य, दाई नासिका से र। अब देखो नाड़ी शुद्धि की विधि बताइए, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से लेखक ने डायग्राम के साथ क्लियर कर दिया है कि बाई नासिका से भरें जब 16 बीज मंत्र बोले, अंदर रोकना है तो 64 बीज मंत्र बोले, दाई नासिका से छोड़े तो 32 बीज मंत्र बोले, है ना। तो 1-4-2 का रेशियो हो गया है। फिर दाई नासिका से भरे तो 16 बीज मंत्र, अंदर रोके 64 बीज मंत्र, और बाई नासिका से छोड़े तो 32 बीज मंत्र। तो ये पूरी विधि बताई गई है यहाँ पर। ये देखिए, यह तत्व किसका प्रतीक है, वायु का तत्व है। रे तत्व किसका प्रतीक है, अग्नि का तत्व है। तो वायु का तत्व किससे रिलेटेड हो गया, बाएं नासिका से हो गया। पहले हमने देखा था ना चित्र में, बायां नासिका, तो वायु तत्व हो गया। अग्नि गर्माट का प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक कौन सा, दायां सौर है, तो उसका क्या है, रे तत्व है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर देखो लेखक ने कितना मतलब स्पष्ट दे दिया है कि कहीं भी विद्यार्थी को दिक्कत ना आए। यहाँ पर रेशो दिया बीज मंत्र का पूरा कुंभक रेचक का, तो 16, 64, 32 यहाँ पर दिया। उसके बाद उसका जो रेशो निकलता है 1:4:2 होता है ना, आपने पढ़े होंगे बचपन में, रेशो, अनुपात, समानुपात। तो देखिए कुंभक प्राणायाम, सहिति, सूर्य भेद से उज्जाई शीतली भस्त्रिका ब्राह्मणी मूर्छा
केवलिया चाष्ट कुंभका। ये देखिए डायग्राम कितना अच्छा दिया गया है ना। सहित कुंभका, केवली कुंभका, मूर्छा, सूर्य भेदी उज्जाई। सहित कुंभक भी दो तरह से होता है, एक सगर्भ होता है, एक निगर्भ होता है। सगर्भ में बीज मंत्र होते हैं, निगर्भ में बीज मंत्र नहीं होते हैं। प्राणायाम की अवस्थाएं दी गई हैं, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट, यानी 20, 80 और 40। ये उत्तम अवस्था है, इसको कट भी कर सकते हैं आप, अनुपात में बना सकते हैं 1:4:2, ठीक है। ऐसे मध्यम में भी 1:4:2, 16 रेशो ये रहना चाहिए। उत्तम करना है तो 20, 80, 40 का रेशो रखना है, मध्यम करना है तो 16, 64, 32 का है, निम्न कोटि का करना है तो 12, 48, 24, यानी रेशो वही रहता है 1:4:2। उत्तम, मध्यम और निकृष्ट अवस्था के लक्षण भी यहाँ पर स्पष्ट बताए हैं कि उत्तम अवस्था होती है तो उसमें शरीर जमीन या भूमि से ऊपर उठने लगता है, मध्यम अवस्था होती है तो शरीर में कंपन होता है, और निम्न निकृष्ट जो अवस्था होती है, सबसे लो कैटेगरी हम कह सकते हैं, उसमें पसीना आने लगता है। ऐसे सभी प्राणायामों का वर्णन मिलता है विद डायग्राम, है ना। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, और नाक, कुरुम, कृकल, देवदत्त, धनंजय। प्राण उपप्राण का वर्णन है, शरीर में प्राणों की स्थिति की, कहाँ पर प्राण है शरीर में, ठीक है। उपप्राण के कार्य भी यहाँ पर लिखे गए हैं। नाक का क्या उपकार्य, डकार लेना, कुरुम का पलकें झपकना, कृकल का छींकना, देवदत्त का जम्बाई लेना, और धनंजय आफ्टर डेथ यानी मृत्यु के बाद निकल जाता है। ये उपप्राणों के कार्य हैं। नाग चेतना को ग्रहण करना, कुरुम खोलने बंद करने का कार्य, कृकल भूख प्यास अनुभव करना, कुरुम क्या है, पलकों में होता है ना, और देवदत्त जम्बाई लेना। सदा शरीर में विद्यमान कौन सा रहता है, धनंजय, जो मृत्यु के बाद निकलता है। मतलब बहुत ही अच्छे से क्लियर किया गया है यहाँ पर, बच्चे को कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होती है। इतने कम शब्दों में इतनी गहरी बातें बताना बड़ा मुश्किल होता है लेखक के लिए। तो देखिए एक व्यक्ति केवली प्राणायाम करते समय कैसे 21,600 श्वास लेता है। हाँ, सो हम सुना होगा ना आपने, हम शब्द की ध्वनि के साथ प्राणवायु शरीर से बाहर निकलती है और स शब्द की ध्वनि के साथ प्राणवायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है। 24 घंटे में व्यक्ति 21,600 श्वास लेता है तो इसका अजपा नामक गायत्री का जप करता है, अपने आप ही हो जाता है अजपा जप। हंस भी कह सकते हैं। ये देखिए पंचम उपदेश समाप्त हो जाता है। छठा उपदेश ध्यान है। 3 प्रकार के ध्यान की चर्चा है, स्थूल, ज्योति, सूक्ष्म ध्यान। इसमें श्लोक जो है वो 22 है केवल, और अंतिम जो अध्याय है, 7वां जो अध्याय, समाधि वर्णन है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा है उसके बारे में। ये देखिए, गुरु कृपा से मिलती है समाधि। डायग्राम सभी जगह स्पष्ट लिखे गए हैं। समाधि परमात्मा के एकीकरण से मिलती है ना। ये देखिए, ध्यान योग सांभवी मुद्रा से, नाद योग भ्रामरी मुद्रा से, रसानंद खेसरी से, लय सिद्ध योनि मुद्रा, भक्ति योग इष्टदेव चिंतन से, मनोमूर्छा कुंभक से। ये देखिए बहुत स्पष्ट कर दिया है लेखक ने यहाँ पर। ये अंतिम अध्याय पूर्ण होता है। 23 इसमें श्लोक है। तो ये पूरी किरण संहिता की हमने चर्चा की, इसको हमने अच्छे से जाना, समझा। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी आपका कोई सुझाव हो, कोई संदेश हो, कोई विशेष बात हो जो आप बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो निसंदेह, निसंकोच आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपका जो भी कमेंट है, जो भी आपका आदेश है, वो सहर्ष स्वीकार्य हमें रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।